हाय हाय ट्रेडर्स। सो आज का डेट है 26 सितंबर। और आज हम लोग ये निफ्टी में मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ है। अभी मैं जैसा कि प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ तो देखो आप यहाँ पे देखोगे कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, देखो यहाँ पे, देखो ये ऐसे शोल्डर, हेड एंड अगेन शोल्डर। ये जो एरिया है इसका नेक लाइन है, ठीक है। तो ये इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो हम लोग अपना एंट्री बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले एंट्री से पहले आपको देखना है कि एसएल हमारा क्या होगा। तो एसएल आपका सबसे बड़ा चीज़ वही है, एसएल आपको अपने हाथ में रखना है। तो देखो लास्ट स्विंग अगर इसका हम देखें तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ मतलब कि 17,030 से आपका ये हो गया 67, मतलब 37 पॉइंट का एसएल है, चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे। देखो लॉन्ग पोजीशन में, मतलब मार्केट गिर रहा है कोई बात नहीं, हमको चलना है दोस्त यहाँ से लॉन्ग पोजीशन में। 67 देख लेते हैं, यहाँ से कहीं मार्केट वापस तो नहीं आएगा, नहीं चांसेस है, इस लेवल पे जाएगा तभी हम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एसएल भी अपना कंट्रोल में होना चाहिए भाई, सबसे बड़ी बात है वो। 67 और ये हुआ 22, ठीक। अब और ये जो भी है आपको 1:2 का रखना है, ठीक। सेकेंड थिंग 67 है ना, हाँ 67, अभी 63 पे चल रहा है, थोड़ा ऊपर आने दो, कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ऊपर जाएगा तभी हम लोग उसको बाई करेंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो देखो बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। देखो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में शोल्डर, हेड एंड अगेन शोल्डर, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट। तो बैंक निफ्टी में मैं अभी ज़्यादा प्रैक्टिस मैं कोशिश करता हूँ कि निफ्टी को ट्रेड करूँ। तो देखो अब आया, हाँ अब हम इसको बाई करेंगे। अब बाई कहाँ करेंगे, बाई आपको करना है क्वांटिटी, इसको आप कर लीजिए 10, थ्री 5, ठीक है। अब सबसे पहले आप एसएल अपना लगाइए, अब सेफ है, ठीक। हमारा एंट्री कहाँ हुआ है, आप एंट्री देख लो एक बार, सक्सेसफुल कहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे 186.80 पे हुआ है, ठीक, 12:13 में। चलो पोजीशन जो भी है हमने अपना एसएल लगा के इसको सेट कर दिया, अब यहाँ से रिस्क फ्री है। अब आ जाओ आप चार्ट देखो यहाँ, ठीक, देखो यहाँ पे हमारा शायद एंट्री हुआ है, थोड़ा सा देखो 1 मिनट पे आते हैं तो
कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे लगभग हुआ थोड़ा सा ज़्यादा, 4-5 पॉइंट ऊपर मिला है अपने को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में आपको अपना कैपिटल नहीं बर्बाद करना है। पैसा है उसको बचाओ, फ्यूचर के लिए उसको रखो। अभी जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो इस पे, समझ गए? एकदम सिंपल। देखो, अगर यही चीज़ मैं ऑप्शन फ्यूचर में करोगे तो जो है वही आएगा आपका। सिंपल है, 71 पे एंट्री हुआ है और 22-23, ठीक। देखो 23 पे सेल हो गया। बैंक निफ्टी में अगर हम एंटर करते तो बैंक निफ्टी में अपना जो भी इसका बोला जाता है कि अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये रिवर्स वाला है, तो जो यहाँ से इस एरिया को आप देख रहे हो, देखो ये वाला पॉइंट, इसको टारगेट रखना चाहिए। ये वाला एरिया, इतना बीच का जो एरिया है, मतलब कि 218 पॉइंट, समझ गया? 218 पॉइंट यहाँ से, समझ रहे हो आप? देखो तो यहाँ से 218 पॉइंट, मतलब कि यहाँ यहाँ 38,918 यहाँ तक का आपको टारगेट इसमें रखना है। तो खैर ये सिस्टम है। बाकी तो एक बार आपने एंट्री ले लिया तो नाउ यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन ओनली कंट्रोल योर लॉसेस, दैट्स इट। और सिंपल है, मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी है, सेम सेटअप पे आपको काम करना है। अब देखो यहाँ पे 1% दिखा रहा है, तो यहाँ पे परसेंट चेंज में कितना है? 0.5%। तो यही अगर आपका ऑप्शन होता ना तो उसमें 5% का आपको ग्रोथ दिखा रहा होता, समझे? ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मतलब कि आपको बस पॉइंट पकड़ना है, कितना पॉइंट ऊपर जाता है, कितना पॉइंट नीचे आता है, दैट्स इट। हम लोग ट्रेड इसलिए ले रहे हैं निफ्टी बीज में कि उससे हम लोग को ये पता चले कि हाँ लॉस हुआ तो जो इमोशंस ट्रिगर होता है ना लॉस में, वो यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे आपको फील होता है कि हाँ हमने लॉस किया है। ऐसे है कि पेपर ट्रेडिंग करोगे तो इमोशन है ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा भी लॉस होगा ना तो आपको बुरा लगेगा। सेटअप अपना सही है, सेटअप समझ रहे हो? देखो बेसिकली मेरा ये प्रैक्टिस का मकसद यही है कि जो लोग बिगनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर, जो मतलब इंडिकेटर और ये सब से थोड़ा सा आगे आए हैं, कुछ चीज़ों को समझने लगे हैं, लेकिन लॉस उनको लगता है, हम लोग सबको लगता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो कि यार समझ में आ गया है। टेक्निकल्स क्या है, टेक्निकल समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत सारा इंडिकेटर है, आ जाएगा समझ में, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, साइकोलॉजी मेंटेन करना। जैसे अभी ट्रेड है, अब प्रॉफिट एंड लॉस मत देखो, देखो अभी रेट टू रेट आया हुआ है आपका। अब इसमें है कि क्वांटिटी आपका मैनेज नहीं रहेगा। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल से नहीं होता है दोस्त, ट्रेडिंग करने के लिए आपको 50 तरह का पैरामीटर सबको मानना है, सबको फॉलो करना है, सब में आपको सही निकलना है। और हम लोग को लगता है नहीं बस अपना सही है कि हाँ देखो इंडिकेटर RSI बाई का सिग्नल दे रहा है तो बाई कर लेते हैं, नहीं, उस पर रहोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखोगे, मनी मैनेजमेंट नहीं देखोगे, लॉन्ग रन में कुछ नहीं होगा।
जिसको वीडियो पसंद है देखो, नहीं पसंद है भाई हार के आपको यही करना, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे मार्केट से बाहर हो भाई, एकदम सिंपल समझ लो तुम। प्रैक्टिस नहीं करोगे मार्केट से बाहर। देखो अभी नीचे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर देखोगे तो देखो इसमें डाउन हुआ होगा, देखो 4% का आ गया, 3% का आ गया, तो थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा लगता है। तो हमने अपना जो हम अपना औकात है उस हिसाब से हमने अपना एसएल सेट करके रखा है। मतलब एंट्री आपके सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, एसएल आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए। टारगेट कोशिश आपको करना है कि जो आपका सिस्टम कहता है उतना मिले। अब कितना मिलता है वो मार्केट पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपको 1:2 क्या 1:5 मिलेगा, कभी कभी आपको 1:1 पे भी निकलना पड़ेगा, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा। तो इनिशियली हम लोग को कोशिश यही करना है कि समझें चीज़ों को, काम कैसे करता है। ट्रेड लेने के बाद इमोशन, अब है क्या कि हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में 4 लॉट लेकर के काम करते हैं, ठीक है, 4 लॉट लेकर के काम करते हैं। तो देखो अब लॉस जा रहा है, अब 4% लॉस, अभी 2 मिनट पहले प्रॉफिट था, अभी लॉस है, 5% का लॉस है। तो देखो अब यहाँ पे क्या समझ में आएगा, वहाँ पे तुम्हारा पैसा जा रहा था, यहाँ पे कितना जाएगा यार 8 रुपया 10 रुपया बहुत होगा तो, है ना, बात समझ रहे हो। देखो देखो कितना जाएगा, तुम यहाँ पे इसे लगा के रखे हो ना, यहाँ पे इसे लगा के रखे हो, क्या हो जाएगा। हुँ? कोई दिक्कत नहीं, वही है ना अपना एसएल। 3.5 पे, 3.5 पे क्यों था, 3.5 पे। बस इमोशंस को कंट्रोल करना है भाई। अब बताओ तुम रियल मनी में ट्रेड करते, 10 लॉट गया तुम्हारा पैसा, गया ना। अब यहाँ पे सीखने के लिए भी मिला कि अच्छा डाउन ट्रेंड है, मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक। देखो अगर लॉजिक से भी देखोगे ना तो अपना यहाँ पे क्या है कि मार्केट ओपन हुआ, हायर हायर हाई था, ठीक। यहाँ देखो लोअर हाई, एक पहला हाई, उसके बाद लोअर हाई, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, पिछले हाई से ये हाई लो जा रहा है, ठीक, लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड का ब्रेक हुआ है भाई, अभी इस हाई को तोड़ करके मार्केट ऊपर तक गया, ठीक है, सस्टेन नहीं किया, दैट इज अदर थिंग, लेकिन लोअर लो भी तो नहीं बना यहाँ पे, इस लो से नीचे बनना चाहिए था, तब समझ में आता कि अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े लोग, तो वो भी एसएल खाने के लिए आते हैं। तो अगर इनिशियली उतना हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो हम यहाँ पे रखेंगे अपना एसएल, तो उसको खाने के लिए उन लोग आएंगे, ठीक है, और उसी से उनका पैसा बनता है। देखो देख रहे हो यहाँ तक आ सकता है, कोई भी अपना एसएल यहीं पे डाला होगा, साइकोलॉजिकल लेवल पे देखोगे तो हमारा इतना ही बन रहा है भाई, हम इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, समझ रहे हो ना बात। देखो देखो कितना लॉस दिखाएगा तुम्हारा यहाँ पे, कहाँ गया जी, देखो 6 रुपये का लॉस आ गया है ना, 16% का लॉस जा रहा है, ठीक है। अब सोचो वहाँ पे तुम्हारा 4-5 हज़ार रुपया अभी तक लॉस में दिख रहा होता, तो भाई उसी को कंट्रोल करना है, समझ रहे हो ना और कुछ नहीं है। कितना पैसा लगा है बताओ, कुछ नहीं लगा यार,
कुछ नहीं लगाया अपना, जो होगा देखा जाएगा। तो सिस्टम इसी तरह से तैयार होगा। अब इसमें तुमको सीखने के लिए बहुत मिलेगा। एसएल होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। टारगेट हिट होता है, कोई बात नहीं। पचास पॉइंट का एसएल कम थोड़ी होता है यार। देखो हमने सेफ साइड के लिए इसका लो है 29 से भी नीचे हमारा एसएल 22 का, समझ रहे हो। तो और क्या कर सकता है, 50 पॉइंट इधर है, तो 50 पॉइंट अगर ऑप्शन पे जाओगे ना तो यही आपका, जानते हो कितना पॉइंट, 14-15 पॉइंट के आसपास ऑप्शन में आएगा। 14-15 पॉइंट, अगर तुम सोचो कि 14 पॉइंट भी आता है तो अगर 100 क्वांटिटी भी है तुम्हारे पास भाई, मतलब निफ्टी में अगर 2 लॉट में भी तुम काम कर रहे हो तो 14 इंटू 100, 1400 रुपया का तुम्हारा भैया सीधा लॉस। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो 1 रुपया 80 पैसा। अब बताओ इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा, कौन सिखाएगा तुमको भाई। ये चीज़ जो है बड़े लोग जिनको क्लास का अपना कोर्स बेचना है उन लोग नहीं बताने जा रहा है। रीज़न कि तुमको जब तक बड़ा लॉस नहीं होगा तब तक तुम पागल थोड़ी होगे, तुम जाओगे कोर्स खरीदने कैसे। जब तक तुमको लॉस होगा, तुमको रिकवरी का अंदर से आएगा, करण अर्जुन टाइप बदला लेने का, तब तुम जाओगे कि चलो सीखते हैं। देखो यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा भाई। अब देखो 2 मिनट में तुम सोचो ट्रेड लिया हुआ है, जब यहाँ पे आया तो ट्रेड लिया हुआ इमोशन है। अगर तुम पेपर ट्रेड करते हो ना तो इमोशन नहीं रहेगा तुम्हारा, वहाँ पे लगेगा अच्छा आ रहा है आ रहा है। यहाँ पे अंदर से टेंशन होता है यार ऑब्वियस है, सबको टेंशन होता है। देखो यहाँ पे टेंशन होता, यहाँ पे अच्छा खासा टेंशन हो रहा था, अब ऊपर जा रहा था थोड़ा सा खुशी, समझ रहे हो ना। तो इसी को कंट्रोल करना है, इसी इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर तुम यही चीज़ सिस्टम को दे दो ना कि तुमको ट्रेड करना है इतना पे बाय इतना पे सेल, सिस्टम जीतेगा। क्योंकि सिस्टम क्या है ना, हमेशा कोई भी चीज़ करो, ह्यूमन फेल्स व्हेन इमोशन कम्स इन योर लाइफ ना, या कोई भी डिसीजन लियो उसमें इमोशन आता है तो ह्यूमन फेल्स एंड सिस्टम विंस। सिस्टम जीतता है भाई, उसको इमोशन नहीं है। यहाँ पे अगर काट दे 1400 का लॉस, समझ रहे हो तुम, 2 लॉट का मैं बात कर रहा हूँ। और जो नए लोग होते हैं ना उनको 2 लॉट नहीं समझ में आता है, सबको चाहिए भैया एकदम बड़ा बड़ा प्रॉफिट। बड़ा प्रॉफिट के लिए बड़ा समय देना नहीं चाहते हैं आप, तो भैया समय तो यहाँ लगेगा, समय नो डाउट यहाँ लगेगा। तो अब समय के साथ आपको पैसा भी देना है या फिर सिर्फ समय देना है, सोच लो, डिसीजन इज योर्स। अब पता नहीं वॉल्यूम भी अब बताने लगा है, पहले इंडेक्स पे वॉल्यूम नहीं आता था ट्रेडिंग व्यू वगैरह में, अब आता है। अब कितना ये रिलायबल है भगवान जाने। देखो वॉल्यूम भी समझना पड़ेगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये जो भी वीडियो, जो भी प्रैक्टिस वीडियो है ना मेरा, ये उनके लिए है जो बिगनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं और आप में एक अंदर से आग है कि नहीं हमको तो भाई करना है, हमको जीतना है यहाँ पे। तो जिस किसी के अंदर आग है भाई, यहाँ पे तपो, प्रैक्टिस करो। पैसा के पीछे नहीं भैया, पैसा मत बनाओ। इनिशियल लेवल पे सीखो, जितना सीख सकते हो। क्या दिक्कत है बताओ, अगर तुम देखो वापस से अपना रेट टू रेट गया ना है? अब वहाँ पे 1400 रुपया है, या 4 लॉट में होता तो 2800 रुपया तुम्हारा गया। या तुम हो सकता है तुम इन द मनी कॉल लिए होगे, हैं, इन द मनी कॉल लिए होगे तो तब तक तो 2000 रुपया लपेट देता वहाँ पे। और जो बिगनर लोग हैं वो ओटीएम लेते हैं कि इसका प्रीमियम कम लग रहा है तो ओटीएम लेते हैं, उनका तो और बुरा हाल। एक बार नीचे जाने के बाद वो जो रेट है
उठता धीरे धीरे। जब आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में ओटीएम का क्या है सीन समझो भाई, ये सब समझना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग बेसिक से ऊपर हो सब, तभी वीडियो समझोगे, वीडियो देखोगे। बेसिक सीखने के लिए अभी तक आप बहुत पैसा गला चुके हैं, बहुत पैसा गला चुके हैं, तभी आप यहाँ पे इतना देर रुकोगे, नहीं तो नहीं भाई। तुमको क्षणिक सुख चाहिए, जो बहुत चैनल है, बहुत चैनल है, एकदम दिखाएगा तुमको कि देखो भाई इतना का प्रॉफिट, देखो वापस से 7% का प्रॉफिट है, देख रहे हो ना 7%। क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में काम कर रहे हैं ना। अच्छा 1 सेकंड यार, म्यूट होता है इसको 8 से, 1 सेकंड। हाँ लोकेश, हेलो हेलो। एक मिनट भाई होल्ड करना, एक कॉल है। खैर देखो समझो। हाँ लोकेश, हाँ हाँ डीजीपीएल नहीं था। ओ अच्छा 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 अच्छा। डीजीपीएल 20-20 को दोनों था ना। कौन बोला? अच्छा हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक ठीक ठीक। हाँ तो देखो भाई क्या हो रहा है, कहाँ गया जी। हाँ देखो देखो 8%, ठीक। अब 5%, समझना है भाई सीधा। तो 8% 5% में मत जाओ। देखो इमोशंस को बस कंट्रोल करना है तुमको, लगे हाँ ठीक है। और हाँ एक चीज़ और डेवलप करना है इसमें, क्या कि जब कुछ प्रॉफिट आ जाए, कुछ प्रॉफिट आ जाएगा इससे, अगर एक सिस्टम फॉलो करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। मेरा एकदम गारंटी है बाबा, एकदम गारंटी है, प्रॉफिट आएगा पक्का है। तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सही है एकदम, देख रहे हो फ्री होकर के आदमी काम कर रहा है। क्यों? इसलिए कि देखो जाएगा तो मेरा क्या जाएगा, जो मेरा औकात है उसी से जाएगा, ठीक है। मतलब इससे टेंशन नहीं होने वाला। हाँ लर्निंग मिल रहा है कि हाँ काम करता है मेरा सिस्टम है। आपको नेक्स्ट टाइम ना जब ये पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न बनेगा इस तरह से, तो आपको लगेगा कि हाँ काम किया था। तो कोई भी पैटर्न बनता है तो उसका चांसेस होता है 70-80%, समझे, सक्सेस होने का। अब देखो, अब आप लोग में से बहुत लोग कैंडल स्टिक वगैरह पढ़े होंगे, तो बताइए ये जो ये 1 2 3 ये 3 कैंडल बना, उसको क्या बोलते हैं? कैंडल स्टिक का पैटर्न में ये आता है, बताइए आप इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? यही सब सीखना है, समझ गए? ये क्या है, बुलिश पैटर्न है कि बेयरिश पैटर्न है, क्या है? सोच के बताइए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हारे हुए हो तभी यहाँ पे आए हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, मतलब एकदम इसको ऐसा बना देना है कि लाइव आपको दिखाने का मौका मिले, क्योंकि सब्सक्राइबर शायद कम होता है तो
वीडियो लाइव नहीं आ रहा था, मैं कोशिश करके देखा यहाँ पे तो लाइव नहीं आ रहा था। अच्छा देखो एक चीज़ और, इसमें अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि कैसे हम देखते हैं कि अपना टारगेट कितना इसमें रखना चाहिए। तो जो नेक होता है ना, नेक से नेकलाइन पे जहाँ पे आया उससे हेड का जो सबसे ऊपर का हो, अगर ये है हेड एंड शोल्डर है तो, और रिवर्स है तो जो सबसे लो है तो वहाँ से हम मिलाएंगे तो 81 पॉइंट, ठीक है 81 पॉइंट देख रहे हो ना, इसका हाइट 81 पॉइंट का है। तो हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद हमको नहीं करना है यहाँ पे, समझ गए। यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ना, तो यहाँ से हमको सिर्फ 81 पॉइंट, देखो 81 पॉइंट इतना तक का उम्मीद है गुरु, मतलब 17,147, 17,147 वहाँ पे आसपास जाता है, तुम निकल जाना 17,147 पे निकल जाना है अपने को, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ऊपर रखे हैं क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि चलो अपना आरआर रेशियो मैच करे, इस वजह से। देखो अच्छा नहीं कर रहा है दोस्त, नहीं कर रहा है, देखो 1.68 है, कोई बात नहीं। अगर 10% से 15% से ऊपर चला जाए, एक और चीज़ है शुरू में अप्लाई मत करना, 15% से ऊपर चला जाए तुम्हारे फेवर में तो तुमको एसएल को अपना घटा करके और ऊपर ले आना है, समझे। एसएल को घटा करके ऊपर ले आना। देखो 16% हो गया भाई, तो मौका है अपने पास कि हमको एसएल घटा देना, तो आरआर आपका सही हो जाएगा। मतलब ट्रेड को रिस्क फ्री करते जाना है, बात समझ रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर जान दीजिए तो इसको हम लोग वापस से एसएल को सही जगह पे कर लेंगे, समझ रहे हो। और भाई देखो नया चैनल सपोर्ट करो, एक बार और लाइव आ जाएगा ना तो उसमें मज़ा आएगा। तो कितना परसेंट हुआ एक बार देख लें, 14 है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा 20 तक जाने दो, फिर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक। देखो थोड़ा सा ये जो है ना 17,100 होता है ना, 17,100 ये सब जो लेवल होता है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 17,100 टूटेगा नहीं टूटेगा ऐसा टाइप, तो टूट के सस्टेन करना चाहिए। देखो 28 सेकंड 26 सेकंड इसमें बाकी है, कैंडल क्लोजर में देखो क्या होता है, 5 मिनट का कैंडल है। देखो प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। आज भी स्ट्रगल कर रहे हो, कल भी स्ट्रगल करोगे, पैसा तुम्हारा ख़त्म होते जाएगा। लिख लो, एकदम लिख लो भाई, समझिए। देखो बैंक निफ्टी देखते हैं क्या कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी, अरे देखे बैंक निफ्टी तो शायद अपना यहाँ तक आया था, नहीं आया, अभी आएगा शायद। देखो यहाँ तक यही है ना, नेक है इतना, नहीं को यहाँ तक आएगा, बात खत्म। देखो देखो अब बताओ यहाँ पे कितना ज़बरदस्त जो ओटीएम कॉल होता, ठीक है यहाँ से तुम्हारा गया, लेकिन यहाँ पे ओटीएम का रेट इतना डाउन होता है। जब ओटीएम का क्या है ना, एक समझ लो बात, ओटीएम कॉल जो कम पैसा पे उठाने लगते हो, देखो 28%। अब क्या है दोस्त कि अब इसका हमको कम करना है, अब इस ट्रेड को रिस्क फ्री करते जाना है, ठीक। रिस्क फ्री कैसे होगा, अभी तक हम लोग यहाँ पे लिए थे ना, अब यहाँ लेंगे, यहाँ से वापस यहाँ से थोड़ा सा नीचे, मतलब कितना मिनट का कैंडल है ये देख लो, 12:25, 12:25 का जो ऑप्शन में बोल रहा हूँ, 12:25 का जो ये कैंडल है, 12:25 इसमें लो कितना आ रहा है स्पॉट, ये अपना ETF में जो 186.45 देख लें, 186.45। अब इसमें हम लोग अपना
एसिल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे दोस्त, जो 186 4 5